रामपुर के जंगल में टोनी चिड़िया और उसका पति और उसके साथ उसकी बेटी रहती थी। एक दिन उसका पति काफ़ी बीमार पड़ गया और कुछ दिनों के बाद उसका देहांत हो गया। टोनी चिड़िया और उसकी बेटी अकेली रह जाती है। घर में खाने के लिए दाने ख़त्म हो जाते हैं तो टोनी चिड़िया अपनी बेटी को कहती है, शबनम, घर में खाने के लिए दाने खत्म हो गए हैं। बेटा, अब मैं बाहर जाके दाना ढूंढने जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और घर के अंदर ही रहना। अगर कोई बुलाए तो बिल्कुल भी ना जाना। जब तक मैं ना आऊँ तो खेलने भी नहीं जाना। ठीक है माँ, कोई भी बुलाएगा मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। जब आप आएंगे तो तब मैं खेलने जाऊंगी। माँ, आप जाए, मेरे लिए दाना लेके आए। परेशान नहीं हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी माँ, मैं घर पर ही रहूंगी और आपका इंतजार करूंगी। ठीक है बेटा, अब मैं जाती हूँ और जल्दी से घर आती हूँ। इस तरह टोनी चिड़िया दाने की तलाश में घर से निकल पड़ती है और यहाँ वहाँ भटकती रहती है। शबनम अकेली घर में बैठी होती है कि मिट्ठू तोता आ जाता है। शबनम, तुम घर में अकेली क्या कर रही हो? चलो हम बाहर खेलने चलते हैं। देखो, आज मौसम भी बहुत प्यारा है और मजा आएगा खेलने में। चलो शबनम, चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ तो खेलने के लिए चल पड़ती, लेकिन माँ ने कहा है जब मैं आऊंगी तो तब जाना खेलने। ऐसे में कैसे चलूं? तुम भी बताओ मिट्ठू तोता। हम पास में ही खेलेंगे। माँ के आने से हम पहले ही घर आ जाएंगे। माँ को पता भी नहीं चलेगा। देखो ना, मौसम है सुहाना, खेलने का है बहाना। चलो ना। तोते के बार बार कहने से शबनम मिट्ठू के साथ खेलने चली जाती है। टोनी माँ यहाँ वहाँ भटक के दाना लेकर घर जा रही होती है। माँ के आने से पहले ही शबनम घर आ जाती है और माँ का इंतजार करती है और माँ दाना लेकर घर आ जाती है। बेटा, ये लो दाना। आ जाने में थोड़ा समय लग गया, दाना नहीं मिल रहा था। बेटा, तुम घर बैठे बैठे बोर हो गई होगी ना? मुझे पता है, मैं कल से जल्दी आ जाया करूंगी। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल भी बोर नहीं, बल्कि मुझे घर में तो बहुत मजा आया है। टोनी माँ और शबनम दाना खा के सो जाती है और सुबह सुबह माँ दाने की तलाश में चली जाती है और शबनम मिट्ठू के साथ खेलने चली जाती है। और माँ के घर आने से पहले शबनम घर आ जाती और फिर माँ आ जाती। बेटा, ये लो गेहूं के दाने, खा लो और जल्दी से सो जाओ। माँ, मैं गेहूं के दाने खा खा के थक गई हूँ। अब मुझे और गेहूं के दाने नहीं चाहिए। माँ, कल से चने वाले दाने लेके आइएगा, वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बेटा, मैं कल से चने वाले दाने ही लेके आऊंगी, लेकिन ये अभी जल्दी जल्दी से खा लो। टोनी माँ अपनी बेटी की फरमाइश पूरी करने के लिए रामू काका के पास आती है और रामू काका से कहती है, मेरी बेटी गेहूं के दाने खा खा के थक गई है और उसने मुझसे फरमाइश की है कि मुझे चने वाले दाने चाहिए। क्या आप मुझे थोड़े से चने वाले दाने दे सकते हैं? मैं तुम्हें चने वाले दाने जरूर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम मेरी जमीन से सारा कचरा निकाल दो, फिर मैं तुम्हें चने वाले दाल दे दूंगा। लेकिन रामू काका, ये कैसे? आपकी जमीन पे तो सारे कांटे पड़े हुए हैं और वो कांटे मुझे लग जाएंगे। चने वाले दाने अगर लेने हैं तो ये काम करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें चने वाले दाने नहीं दूंगा। तुम सोच लो। टूनी माँ थोड़ी देर सोचती है और रामू काका को कहती है, ठीक है, मैं अपनी बेटी के लिए ये काम कर लूँगी। आप मुझे ज़मीन दिखा दे, मैं जल्दी से काम करके फिर मैं घर जाऊँ। टूनी माँ अपनी बेटी की खुशी की खातिर कांटों से भरी हुई जमीन में काम करती है और काफ़ी कांटे टूनी माँ को लग जाते हैं और लहूलुहान हो जाती है। काम खत्म होने के बाद रामू काका टूनी चिड़िया को चने वाला दाना देता है और टूनी माँ घर चली जाती है। टूनी माँ चने वाला दाना अपनी बेटी को देती है और टूनी माँ अपनी बेटी को दाना खाते हुए देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि
ये चोट तो कुछ भी नहीं है, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी सारी खुशियाँ तो मेरी बेटी के लिए हैं।